अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। पिछले वीक काफ़ी बारिशें भी हुई हैं और आगे भी उम्मीद है अगला हफ्ता भी जो होगा बारिशें होंगी, तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया। 2 दिन बारिश हुई तो खुला मौसम, लेकिन फिर थोड़ा सा हफ्स हो गया है, लेकिन कदरे बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते और बेहतर हो जाएगा, गर्मी का ज़ोर थोड़ा टूट जाएगा। तो आज का जो हमारा मेन्यू है, खैर होने मौसम के हिसाब से पकौड़े होने चाहिए थे, लेकिन पकौड़े नहीं है मेन्यू में आज। लेकिन बड़ा सादा सिंपल सा घरेलू मेन्यू बना रहे हैं आज हम। अरहर की दाल बना रहे हैं। बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन बड़े मज़े की दाल होती है। जब भी हमारे घर में बनती है अलग ही स्टाइल से बनती है, वही रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन बड़े मज़े की दाल होती है। अरहर की दाल बना रहे हैं तड़का लगा के, उसके साथ बनाएंगे बघारे राइस और बनाएंगे जनाब अचार, लहसुन और मिर्चों का अचार बनाएंगे। वही अचार जो कि आप मार्केट से लेते हैं, वो अचार कैसे बनता है घर में। काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि अचार कुछ टाइम में ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी क्या वजूहत हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक मीठा बनाएंगे तरबूज का, बल्कि ठंडा बनाएंगे, तरबूज का ठंडा। चूँकि हम लोग प्लान काफ़ी पहले दे देते हैं, तो तरबूज डाला हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से तरबूज मुझे आज मिल गया, क्योंकि जाता हुआ सीज़न है तरबूज का। तो ये रेसिपी बड़ी अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो है 8-10 दिन और मिल जाएगा तरबूज, तो ये आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। पहली रेसिपी जो कि है दाल, अरहर की दाल। अच्छा, आज का सवाल भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा सोचा हमने। आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से है टोस्टर, स्लाइस टोस्टर है ज़बरदस्त वाला। तो दाल है, आप लोगों ने बताना ये है कि दाल के कोई 3 मुहावरे जिसमें दाल का इस्तेमाल होता हो, वो आपने बताने हैं। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। पहली रेसिपी जो बड़ी सिंपल सी है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे अरहर की दाल, जिसको हमने सोक करके रखा हुआ है। ये जल्दी गल जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो जनाब मसाले क्या होंगे ये भी आपको बताते हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और इमली का पल्प। और इसमें ख़ास बात इस सीज़न में मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास है कैरी यानी ग्रीन मैंगो। ये जो है ना बड़े कमाल की चीज़ है। इसके अंदर काफ़ी लोग खटाई भी डालते हैं, जो सूखी वाली खटाई होती है वो, लेकिन अगर इसमें कैरी डालेंगे ना, कैरी के सीज़न में, तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। तो जनाब दाल हमारी यहाँ पे भीगी हुई है, इसको थोड़ा सा छान लेते हैं। दाल को आपने हमेशा 2 दफ़ा धोना है अच्छे से, और जिस पानी में सोक किया था इसको एक दफ़ा फेंकेंगे, फिर दोबारा इसको वॉश करेंगे। ये जनाब, ये देखें काफ़ी दालों पे ना मार्केट में कलर वलर भी होता है, इसमें कुछ कचरा भी होता है। तो अच्छा है कि आप इसको 2 दफ़ा धो लें। जो मिट्टी वट्टी होगी, कलर होगा, एक्स्ट्रा कलर, वो निकल जाएगा। बाकी दाल को आपने बीनना लाजमी है, अगर बीनेंगे नहीं तो कोई ना कोई कंकर आ जाता है बीच के अंदर, और अगर वो दाल के खाते हुए मुँह में आ जाता है तो बड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है, दांत भी ख़राब होते हैं उससे। तो उसका आपने ख्याल रखना, अच्छे से इसको बीन लेंगे, यानी कि इसमें कंकर निकाल देंगे। उसके बाद आपने इसको पकाना है। तो बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले हम शामिल कर देंगे यहाँ पर दाल। सवाल जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का सवाल बड़ा आसान सा है, इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों ने कोई भी 3 मुहावरे बताने हैं जिसमें दाल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मुहावरे हैं, अभी हम बैठे बैठे बात कर रहे हैं, कम से कम 5-6 तो हमने निकाल दिए थे आराम से। अच्छा जी, इसमें गई ये दाल। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छा गरम मसाला और इमली और कैरी, ये हम डालेंगे बाद में। लेकिन अभी इसमें शामिल करेंगे 1 अदद हरी मिर्च। लेकिन उससे पहले फ्लेम ऑन करके इसमें डाल देंगे पानी।
दाल जब भी बनाएं पानी डालें तो थोड़ी देर इसको ढक्कन को खोल कर इसको बॉयल आने दें। उससे होता है क्या है, इसके ऊपर इसकम आ जाता है, यानी जितना मैल कचरा होता है दाल का वो सरफेस पे आ जाएगा, झाग बन के वो आपने हटा देने। उसके बाद आप कवर करके फिर दाल पकने दें धीमी आंच पे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो गल जाए। एक अदद हरी मिर्च इसके अंदर डाल दें और थोड़ा सा इंतज़ार करें कि इसका जोश आ जाए। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है अरहर की दाल। ब्रेक पे आने से पहले हमने दाल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्चें और एक अदद हरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा पानी डाल के हमने इसको उबाल देना है। जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक पे आने से पहले, ऊपर झाग आ जाता है, इसकम आ जाता है, इसको हमने अच्छे से हटा देना है। सारा ये मैल होती है बेसिकली दाल की ना, तो मार्केट में दालें चावल जो है सब पे कुछ ना कुछ कलर पॉलिशिंग वगैरह हुई भी होती है, तो ये अच्छा है कि आप हटा दें, तो जितना इसका मैल वैल कचरा होगा वो सारा इसके साथ हट जाएगा। देखिए पहले जोश के अंदर ये ऊपर आ जाएगा, ये हम हटा देंगे और फिर इसके बाद जो है बिल्कुल धीमी आंच पे हम कवर करके छोड़ देंगे। फिर दाल जो है वो स्लो स्लो पकती रहेगी। ये देखें ये इसको हटा देंगे ऊपर से, फिर टेंशन फ्री होके हम इसको पका लेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? लाइन शायद मुझे लग रहा है ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, इसका हम सारा हट गया इस पे से। इसको एक दो दफ़ा चला के बिल्कुल धीमी आंच करके इसको दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, अरहर की दाल जो होती है इसके अंदर ना थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इसके अंदर जो कैरी डालने का मकसद, और हम इमली की चटनी डालेंगे तो उसके से कड़वाहट जो इसकी कम हो जाएगी। अच्छा जी, कॉलर आ गई है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? हेलो जी जी हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है? आपको आ रही है हमारी आवाज़? हेलो हेलो, लाइन में कुछ। वालेकुम सलाम। हेलो, नहीं हमारी आवाज़ नहीं जा रही है वहाँ तक। चलें दोबारा ट्राई कर लें। अच्छा जी, लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। दाल हमने दम पे छोड़ दी है और जो है हमने सवाल पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल हो, मज़ेदार, कि आपने कोई भी 3 मुहावरे बताने हैं जिसके अंदर दाल का इस्तेमाल होता है, दाल का लफ्ज़ आता है। तो आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो 8881 पे, SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। आज हमारे पास है जनाब स्लाइस टोस्टर, डिलक्स का NX का स्लाइस टोस्टर। तो यहाँ पे दाल हमारी हो रही है तैयार, और जैसे कि आप लोगों को पता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से जो है कम होते जा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है और दुआ करें। इसमें हम सबकी काविशें हैं कि हम लोगों ने एहतियात की और हर तरीके से SOPs को फॉलो किया, चाहे आप घर में हो, बाज़ार में हो या अपने ऑफिस में हो। ये हर सबका फ़र्ज़ है कि SOPs को फॉलो करें ताकि ये वबा जो है जल्द से जल्द और ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह काफ़ी हद तक कम हो रही है। अच्छा जी, अब साइमा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, पहले तो मैं आपको आपके मुहावरे बताऊंगी जी। एक है कि सब बात खोटी, पहले दाल रोटी। हाँ। फिर दूसरा है ये भी आटा भी इसी में बेस में आता है, मुफलिसी में आटा गीला और राई का आटा पहाड़ लगे, बनाना, आटा लगे, ये मूंग रायल। और मसूर की दाल। हाँ ये हो गया। फिर है दो घी हो के साथ घी टिक जाना। और 5वां मुहावरा है सस्ता घी घर घर पूजा करना। दाल 2 आई है, दाल 2, एक और सोचें आप। दाल मैंने 2 बता दी। सब हाँ, बात एक और, पहले एक दाल रोटी एक और और, गेहूं और मसूर की दाल। एक दाल और चाहिए। राई का मैंने नाम ले लिया ना, वो भी क्योंकि अब मेरी बहुत अर्से बाद कॉल लगी है और अच्छा। बहुत अर्से। और मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था जी।
कि ये जो मेपल सिरप होता है ये एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि मुझे बाई करना है। ठीक है। तो इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे कपकेक्स वगैरह बनते हैं। मैपल तो सिरप मुझे आप ये, पैनकेक्स के साथ भी सर्व होता है, क्रैप्स के साथ सर्व होता है मैपल हाँ, सिरप। और एक मुझे ये बताइएगा कि ऑयल बेस्ड कलर और लिक्विड कलर में कितना फर्क होता है अगर हम ले, क्योंकि लिक्विड बेस में जो लोकल मिलते हैं वो तो काफी सस्ते होते हैं। तो ये मुझे ये दो चीजों का आप अच्छा, please लिक्विड kindly जरूर बताइएगा। कलर मोस्टली ऑयल में दो कलर ही आ रहे होते हैं, ज़्यादा गोल्डन और सिल्वर जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जो शाइनिंग स्पेशल कलर कहलाते हैं, वो ऑयल में आ रहे होते हैं। बाकी नॉर्मल कलर जो है वाटर में ही बेहतर रहते हैं। अच्छी कंपनीज़ के मिलते हैं, लोकल भी अच्छे मिल रहे हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैपल सिरप मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, दाल को हमने छोड़ दिया है धीमी आंच पे। अब कैरी को काट के रख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है जनाब भगारे राइस। कैरी का हमने छिलका उतार दिया है। अच्छा, कुछ कैरी जो होती हैं उनकी गुठली नरम होती है, कुछ की होती है सख्त है, तो फिर आप इस तरीके से इसको काट लें। वो लोग जो खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। कैरी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चटनियाँ भी बनती हैं इसके साथ, मीठी चटनी भी शायद हमने आगे मेन्यू में डाली भी इसकी मीठी चटनी भी इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनती है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इन्होंने मुहावरे बताए 2, मुहावरे तो उन्होंने 5 बताए, लेकिन इसमें दाल आई 2 मुहावरों में। तो आप लोगों ने मुहावरे बनाए कम से कम 3, बड़े आसान से हैं, बड़े रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा जनाब, अब सेकंड रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए एक अदद ये साइज़ का पैन। भगारे राइस हम यहाँ पे सिला इस्तेमाल कर हमने भिगो के रखे हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और डालेंगे ऑयल। ये दाल चावल जो है ना, ये गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं हुआ। हमारे घर में तकरीबन गर्मी में हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है दाल चावल बनते हैं, क्योंकि बड़ा लाइट होता है, खाने में भी जल्दी से हज़म हो जाता है। और चावल जैसे कि आपको पता है गर्मियों में हाजमा बहुत देर से होता है, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाते हैं मिर्च मसाले वाली। तो दाल चावल सब्जियों का इस्तेमाल रखें तो आपका हाजमा भी सही रहेगा और आपकी तबीयत भी हल्की रहेगी। तो जनाब यहाँ पे प्याज को करेंगे स्लाइस। ज़ीरा राइस के अंदर या भगारे राइस में जो फ्लेवर होता है ना सही, वो होता है आपका दारचीनी का और लौंग का। उस फ्लेवर को भरपूर तरीके से हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसका तरीका, सबसे पहले तो आपने इन दोनों चीज़ों को ना ऑयल के अंदर कड़कड़ाना है। लाहौर से कॉलर है हमारे पास, नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आपकी वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसके 3 आंसर आते हैं। हाँ बताइए। पहला तो एक, ये घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक हो गया। ये मूंग और मसूर की दाल। क्या बात है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये भी सही है। दाल में कुछ काला है। ज़बरदस्त काम हो गया ऐसा। लेकिन दाल में जो काला है ना उसको निकाल लें। दाल को हमने बदनाम कर दिया। और क्या कहना चाहेंगी? मैं जैसे आपसे ये कंफर्म करना चाहूंगी कि ये जो आपका ये चैनल अभी लाइव जा रहा है उसके बाद रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन हम जब इसको यूट्यूब पे दोबारा सर्च करते हैं आपका दोबारा से आता नहीं है यूट्यूब पर। तो ये आज सैटरडे है, संडे, फिर ये जाके ट्यूसडे को अपलोड होते हैं सारे, 2 दिन बाद। अगर आप वेडनेसडे को सर्च करेंगे नहीं, ना, वो तो लास्ट टाइम जब आपने पिछले सैटरडे वो जो सलमानी दाल बनाई थी, ठीक है, मैं वो दोबारा से सर्च करना चाह रही हूँ लेकिन वो दोबारा से मिल नहीं रहा है मुझे। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। वैसे मिलना चाहिए, 1 हफ्ता हो गया बिल्कुल। नहीं, ऐसे अभी तक नहीं मिल रहा वो। अभी आप होल्ड करें, आपको भी गाइड करते हैं, कंट्रोल रूम में बताते हैं कैसे मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे प्याज जो हमने स्लाइस कर लिए, ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। अब इस ऑयल के अंदर हमने डालनी है दारचीनी
और लौंग, ये 2 चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छे से इसको करना है फ्राई। इससे होगा क्या, जितना फ्लेवर है ना इसका दोनों चीज़ों का, ये आ जाएगा ऑयल के अंदर। और यहाँ पे डाल देते हैं प्याज। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक से वापस आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हमने बघारे राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल को खूब गर्म किया, उसमें दालचीनी और लौंग डाल के हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद हमने डाल दी इसके अंदर प्याज। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा ये फ्राई हो जाए, हल्का सा कलर आएगा तो इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट हमेशा जो छोटी वाली बारीक वाली हरी मिर्ची होती हैं उनका पेस्ट बनाएं, वो बड़ा मज़ेदार और तीखा होता है। ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा। अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक खमक होती है वो इसमें ख़त्म हो जाए और प्याज के साथ अच्छा सा मसाला भुन जाए। थोड़ा भुनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे नमक, चलें जी। ये गया। दाल के जो मुहावरे हैं ना वो बड़े समझेंगे दाल बदनाम हो गई उसके अंदर ना, तो मुख्तलिफ़ पहलुओं से अगर दाल को देखा जाए ना तो दाल को कोई लिफ्ट कराता नहीं है। लेकिन बड़े मज़े की बात, आजकल दाल जो है वो चिकन से भी महंगी चल रही है। लेकिन दाल और सब्जियों का इस्तेमाल मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि दाल में भी सारी ग़िज़ाइयत है, प्रोटीन भी मिलेगा आपको, विटामिन्स भी मिलेंगे। तो दाल का, चनों का और लोबिया का ख़ास कर इस्तेमाल रखें गर्मी में ख़ास तौर पे। दाल की बड़ी अच्छी सैलेड भी बनती हैं, सब्ज़ी के साथ आप बना सकते हैं। मसूर की दाल की अच्छी सैलेड बनती है, चने की दाल की अच्छी सैलेड बनती है। तो दाल के साथ और सब्जियों के साथ आप बड़ी अच्छी सैलेड बना सकते हैं। तो अपने खानों के अंदर सलाद का और इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। यहाँ पे लहसुन अदरक और मिर्चा हमारी पिस गई हैं, अच्छे से भुन गई हैं। तो अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपने डालना है चावलों के हिसाब से। तकरीबन आधा किलो चावल हैं तो तकरीबन 1 किलो पानी डलेगा। बस अब आप इसको उबाल आने दें और इसका नमक करना है चेक, क्योंकि चावलों में हमेशा मैं कहता हूँ चावलों में जो नमक है ना वो कम नहीं रहना चाहिए। चावल में अगर नमक कम रह जाए ना तो आपकी सारी मेहनत जो है ख़राब हो जाती है। और अगर आप पसाव बनाएं या बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं या बघारे राइस बनाएं तो इसमें नमक जो है थोड़ा सा उठना चाहिए, थोड़ा सा तेज़। फिर जब चावलों के साथ वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है तो इसमें बड़ा अच्छा सा अरोमा आ गया है दालचीनी का, लौंग का और हरी मिर्चों का। अब इसको पकने दें। अच्छा, ये चावल का जब हम बनाते हैं, जब भी बघारे राइस बनाते हैं तो जैसे ही उबाल आता है हम चावल डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा पकने दें, 15-20 मिनट इसको एक्स्ट्रा पकने दें ताकि जो अच्छा अर्क है ना इनका दालचीनी का, ज़ीरे का, लौंग का, हरी मिर्चों को पानी में आ जाए बिल्कुल। 15-20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। उसके बाद चावल डालें, फिर देखें फ्लेवर कैसा अच्छा आएगा इसका। आज का सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी 3 मुहावरे आपने बताने हैं जिसमें दाल का इस्तेमाल होता है। तो सही जवाब पे आज आपको मिलेगा जनाब एनेक्स का स्लाइस टोस्टर। हमारे साथ कॉलर हैं, कहाँ से? तबस्सुम है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसार भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो शुक्र है कि फर्स्ट कार मिली, फर्स्ट टाइम, और मेरा बहुत दिल थक गया था कितने दिनों से कि मैं वेलकम करते हैं को भी मैंने आपको, मिला के साथ नहीं मिल रही थी। आपको शो में वेलकम करते हैं। और मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। चलें, गुड हो गया। क्या कहेंगी जी? कुछ सवाल है आपके? जी जी सवाल है, बिल्कुल बड़ा आसान सा मज़ेदार सवाल है। कोई भी 3 मुहावरे बताएं जिसमें दाल का इस्तेमाल होता है। दालों के नाम बताऊं? नहीं, 3 मुहावरे जिनमें दाल का इस्तेमाल होता है।
अच्छा 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 अच्छा, मुहावरे। मुहावरे अच्छा, मुहावरे। दाल, जिसमें दाल का नाम हो। जी 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 जी। अच्छा, ये मूंग और मसूर की दाल। क्या बात है, क्या बात है। और एक है दाल में कुछ काला काला है। हाँ, और घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या बात है, दाल में और कुछ सारी काला दाल काली। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त काम हो गया। और दूसरी बात है कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे खाने बनाने सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे जरा कैरी की चटनी बनाना सिखाएं। कैरी की? हाँ, कैरी की। वैसे आप बहुत अच्छे चीजें बनाते हैं ना, हम सीखते हैं। और बदकिस्मती से आज हमारी लाइट ही नहीं है कि चलो आज बताइए ओहो। क्या बनाया, आज क्या बना रहे हैं? आज बड़ा अच्छा मेन्यू, अरहर की दाल बना रहे हैं हम, भगारे राइस हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मिर्च और फिर लहसुन में का देख अचार है। लेंगे। मगर ये है कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरा बहुत दिल चाहता है, मैं बार बार पिछले हफ्ते दिन मिलाती रही तो नहीं मिल रहे। चलें, अच्छा हो गया, आपको वेलकम किया आज हमने शो में। आज आपकी कॉल लग गई, आपसे बात भी हो गई, बहुत अच्छा लगा। लग गई है और खुशी भी हुई है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे ना, मुझे खुशी है। और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, जिंदगी दे आपको, हमेशा आप इसी तरह आप इस चैनल पर रहें। और आपकी पूरी टीम चैनल पर मसाला की, खुदा ताला उनको भी सेहत, तंदुरुस्ती और हर आफत से बचाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, साथ साथ यहाँ पर जो है चावल भी देखते जाएं और दाल भी देखते जाएं। मुहावरा बड़ा अच्छा लगा इनके, उसे दाल में कुछ काला काला है। अरहर की दाल की और टिपिकल खुशबू है वो आना शुरू हो गई है। बस इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि दाल अच्छे से गल जाए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे पानी में अच्छा सा जोश आ गया है। चूँकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो मैं तो चावल डाल दूँगा इसमें फ़ौरी, लेकिन आप लोग इसको 20-25 मिनट एक्स्ट्रा दें ताकि अच्छा सा जो अर्क है वो आ जाए पानी के अंदर और बड़ा अच्छा सा इसका सॉस बन जाए। तो जनाब यहाँ पे चावल जो हैं मैं निकाल लेता हूँ। चलें, ये आ गए चावल, ये डाल देते हैं इसके अंदर और अच्छे से जो है इसको मिक्स करके थोड़ी देर पकने देते हैं। जब इसका पानी लेवल पे आ जाएगा चावलों के, पे छोड़ देंगे इसको दम पे और 15 से 20 मिनट का लगेगा दम। और फिर अच्छे से हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा जनाब, आज हम बना रहे हैं अचार मिर्चों का और लहसुन का। अचार जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा 2 से 3 दिन में अचार जो है सही तैयार होता है और खाने लायक होता है। क्या प्रोसेस है आपको बताते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे अचार। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं बघारे राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने पानी डाल दिया था इसके अंदर। अब ये देखें पानी जो है चावल की सतह पे आ गया है। तो अब हम इस पर लगाएंगे ढकना और इसको दे देंगे दम पर, बिल्कुल धीमी आंच पे। यहाँ पे हमारे पास कैरी है। कैरी को जो है बारीक बारीक स्लाइस कर लेते हैं। दाल हमारी थोड़ी सी और गल जाए तो फिर हम इसको कर लेंगे मैश। तो फिर इसके अंदर डालेंगे कैरी। 2 चीज़ हमने रोकी थी, गरम मसाला पाउडर और इमली का पल्प, वो अभी इसमें शामिल कर देते हैं दाल में। और फिर उसके बाद डालेंगे इसके अंदर कैरी और साथ ही साथ शुरू करेंगे अचार मिर्च और लहसुन का। इमली का पल्प बीज निकाल के
ये हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर, इसमें जाएगा। वैसे गरम मसाला पाउडर अमूमन मैं तड़के से पहले डालता हूँ, लेकिन अभी शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। दाल चेक कर लेते हैं। दाल, हाँ बस 5-10 मिनट और हैं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मीनवाइल शुरू करते हैं अचार। अच्छा, अचार जो ना बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारे पास हैं हरी मिर्चें। सबसे पहले हमने करना क्या है, हरी मिर्चों को बीच में लगाना है कट लगाकर हम कोई सा भी अचार बनाएं, किसी भी सब्ज़ी का हो अचार, कैरी का अचार हो, रसोड़े का हो, लहसुन का हो, मिर्चों का हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसमें से पानी निकालना, कि इनका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो निकल जाए, क्योंकि अचार ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर रह जाएगा, सही से टाइम नहीं मिलेगा इनका पानी निकालने का, तो फिर क्या होगा, आपका अचार ख़राब हो सकता है। 3-4 वजूहत होती हैं। आपने अगर चमचा उसमें डाल दिया किसी चीज़ का, या बग़ैर धुले हाथ के साथ आपने अचार को टच कर लिया, उस सूरत में भी अचार ख़राब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो होता है उसमें मॉइस्चर का होता है। मॉइस्चर जो है वो निकालना होता है। अब मॉइस्चर निकलता कैसे है, कॉलर है हमारे साथ हमाइल इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। इरफान अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप? जी, मैं आपका आज का सवाल का जवाब दूंगी जी। ये मूंग और मसूर की दाल में कुछ काला है, यहाँ दाल नहीं गलेगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया है। तो बस यही 4-5 मुहावरे हैं। बस बहुत हैं। 3 पूछे थे हमने, आपने तो 4 बता दिए। गुड हो गया। कितनी एज कितनी है आपकी? लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, छोटी सी बच्ची लग रही थी हमें। अच्छा जनाब, अब हमने करना क्या है, हल्दी और नमक। ये हल्दी और नमक जो है ना, हमने इसके अंदर भर भी सकते हैं या उसके ऊपर ऐसे डाल भी सकते हैं, और लहसुन भी इसके साथ ही शामिल कर देंगे। इसका मकसद क्या है, हल्दी और नमक डालेंगे तो ये जितना पानी है ना सब्जियों के अंदर, वो सारा पानी जो है निकल जाएगा। हल्दी और नमक मिक्स किया हमने इस तरीके से, और ये जो है सारी मिर्चों के अंदर इस तरीके से आप भर लें। फिर 24 घंटे के लिए ना ये कवर करके हम रख देंगे धूप में, या किचन में भी किसी ऊंची जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी लगे इसके ऊपर। इस तरीके से हमने नमक डालना है और हल्दी डालनी है मिर्चों के अंदर। 24 घंटे इसको छोड़ना है, तो जितना भी पानी होगा इसका निकल जाएगा। 24 घंटे का तो खैर हमारे पास टाइम नहीं है, तो 24 घंटे बाद करना है क्या है, आपने ये जितनी भी सब्जियां हैं इनको आपने छान लेना है, क्योंकि पानी अच्छा खासा पानी इसके अंदर आ जाएगा। एक दफ़ा आपने स्ट्रेन करना है अच्छे से इसको, तो समझें फिर आपकी जो सब्जियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं। पानी एक दफ़ा इसका निकल गया तो फिर इंशाल्लाह अचार आपका 6-8 महीने तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। चलें जी, ये रखते हैं इधर। अब इसी में डाल देते हैं लहसुन। इस तरीके मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे हम 24 घंटों के लिए। 24 घंटे के बाद स्ट्रेनर लेके, ऐसा जैसा हमारे पास स्ट्रेनर है जिसमें अभी हमने दाल छानी थी, किसी भी छलनी में लेके या मलमल के कपड़े में आप इसको छान लें, पानी निकाल दें, और फिर उसके बाद क्या तैयार करेंगे इसका मसाला। अब इसके मसालों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको बता दें। हमारे पास है यहाँ पे कलौंजी, सौंफ, राई दाना, अच्छा मेथी दाना जो है शायद रेसिपी कार्ड में नहीं आ रहा, तो ये मेथी दाना इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये मेथी दाना,
ज़ीरा रोस्टेड और कुटा हुआ, ये हमने इसके अंदर डाला। आप साबुत भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी इन मसालों को हमने पीसना है। और ये आ गया साबुत धनिया, बल्कि मसाला सारे ही डाल देते हैं। सौंफ भी डाल देते हैं इसमें, कलौंजी भी डाल देते हैं, और ये राई। अच्छा, अब करेंगे क्या, सारे मसालों को ना अच्छे से हमने भूनना है। भूनेंगे तो मसालों का जो है फ्लेवर और अच्छे तरीके से उठ के आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम मसालों को पीसेंगे। यहाँ पे हमारे पास सरसों का तेल है, मसाले तो हमारे पिस गए। अब क्या करेंगे हम, जब एक दिन बाद आप मिर्चों को और लहसुन को छान लेंगे, फिर उसके बाद आपने सरसों के तेल को गरम करना है, इतना गरम कि धुआं निकलने लगे। धुआं निकलने के बाद आप इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो किसी भी जार में ये मिर्ची और लहसुन डाल के ऊपर से मसाला डालेंगे और सरसों का तेल डाल के छोड़ देंगे। फिर आपने कवर करके इसको धूप में रख देना है। फिर 2 दिन बाद आप इसको इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा और जो आपकी सब्जियां हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। आयशा हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? बस खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपने जैसे कहा कि वबा का जोर कम हो रहा है, तो बड़ी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, इस वबा को हमारे मुल्क से दूर करे। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या है? जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, ये मूंग और मसूर की दाल, ठीक हो गया। हल्की मुर्गी दाल बराबर। और आप यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं, हाँ, दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली हो गई है। चलें जी, गुड हो गया, आपके जो है जवाब आ गया। और क्या कहना चाहेंगी? जी बस आपकी तमाम रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, और आप पहले जो चटखारा प्रोग्राम करते थे वो भी ज़बरदस्त था, उसमें आप स्नैक्स वगैरह सिखाते थे। मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ। अच्छा, कैसी बनती हैं चीज़ें? ज़बरदस्त। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। और कोई फर्क? आप बकरा ईद के हवाले से भी कोई रेसिपी अच्छी लाई? हाँ हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ रही हैं इंशाल्लाह, बारबेक्यू वाली भी और वो भी जो आप घर में बना सकते हैं अगर आपके पास। हाँ जी, वैसे ये इतनी अच्छी होती है कि जो आप बताते हैं ना, वो सामान इतना मुश्किल नहीं होता। जी जी, ऐसे ही है, कोशिश यही होती है। घर में तमाम चीजें अल्लाह का शुक्र अवेलेबल होती हैं, उन्हीं से हम लोग भी जैसे आप बताते हैं हम लोग ट्राई करते हैं और वैसी ही बनती है इंशाल्लाह। वैसी बनेगी और अच्छी बनेगी। और अब तो हमने ये भी कर दिया है कि अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमें लगता है कि नहीं मिलेगा आसानी से, उसको रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट बता देते हैं। ज़ाहिर है जो ये थाईलैंड के जो हैं मसाले वगैरह ना, ये कुछ मतलब होता है ना कि मुख्तलिफ रेसिपीज में इस्तेमाल होते हैं, वो हर जगह से नहीं मिलते ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम जैसे बेसिक लाहौर के हैं तो हमें देसी फूड ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है ना मिक्स एंड मैच चला रहे होते हैं, देसी का ज़्यादा होता है, लेकिन ज़बरदस्त है, वो भी ठीक है, चेंज भी अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, ये भुन गया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने भूनना है, ऐसा ना हो कि मसाले जल जाएं और फ्लेवर जो इनका ख़त्म हो जाए। बस अच्छी सी खुशबू आने लगे धीमी धीमी सी, तो आपने इनको मुस्तकिल चलाते रहना और चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि फ़ौरन से मसाला जलता है। मसाला जले नहीं, आप इसको छोड़ देंगे एक साइड तो जल जाएगा। मुस्तकिल इसको चलाएं। चलें जी, ये हो गया। अब इसको हमने करना है क्या है, इसको हम अब पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको जो पीसना है ना, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा ना मोटा रखना है दाना, जैसे कुटा कुटा होता है ना उस तरीके से। आपको करके बताता हूँ कि आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना। पाउडर बना दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जो अचार में मसाला मिलता है हमें वो नहीं मिल पाएगा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते हैं और हल्का सा चलाएंगे। बस चलें, ये देखें, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हमने इसको पीस लेना है। अच्छा, ये मुहावरे बड़े अच्छे अच्छे दाल के मुहावरे आ गए। वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून किया है, मैं पता नहीं है सवाल, उनके लिए सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी 3 मुहावरे आपने बताने जिसमें दाल का लफ्ज़ आता है, दाल का इस्तेमाल होता है।
और आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं 8881 पे, SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। और आज के जो हमारा इनाम है नेक्स्ट का बड़ा अच्छा है, हमारे पास है आज स्लाइस टोस्टर, ज़बरदस्त। चलिए ब्रेक का भी टाइम हो गया है, यहाँ पे मसाला थोड़ा सा रह गया, मैं इसको पीस लेता हूँ अच्छा सा। ब्रेक से वापस आएंगे तो अचार को करेंगे फाइनल, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं बघारे राइस और दाल। दाल हमने थोड़ी सी मैच कर ली है, दाल गल गई है अच्छे से। अब इस स्टेज पे डाल देंगे इसके अंदर कैरी और 5 से 7 मिनट और इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है कैरी गल जाए। और साथ ही साथ तड़का भी तैयार कर लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये क्या ऑयल, ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे। गार्लिक को कर लेते हैं थोड़ा सा चॉप। अच्छा जी, ये तड़का लगा देते हैं। फिर अचार जो है हमारा, उसका मसाला भी हमने पीस लिया था। और लहसुन पे और मिर्चों पे हमने हल्दी और नमक भी लगा दिया। एक दफ़ा फिर बता दूं, हमने लहसुन और मिर्चों पे हल्दी और नमक लगाया इसलिए, और पे हमने 24 घंटे के लिए इसको छोड़ना इसलिए कि इसका जितना मॉइस्चर है सारा पानी जो है वो निकल जाए, क्योंकि अचार को ख़राब होने की जो वजह है वो मॉइस्चर ही होती है। तो मॉइस्चर हमने अच्छे से इसमें से रिमूव कर देना है ताकि अचार जो हमारा लॉन्ग टर्म चल सके। चलें जी, ऑयल हमारा अगर गर्म होता है थोड़ा सा, इसमें डालते हैं गार्लिक। फातिमा हमारे साथ कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं माहौल बताना चाह रही हूँ। जी जी बताइए। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मूंग मसूर की दाल, दाल में कुछ काला है। ठीक हो गया। आटे दाल का भाव, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। हाँ, और है ना पूरी दाल ही काली। पूरी दाल ही काली हो गई आज। चलें, गुड हो गया। और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? भाई मुझे है ना विन करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करते हैं आपके लिए। और आप बहुत अच्छे खाने बना रहे हो, मैंने आप पे ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया। देसी स्टाइल में आपके खाने बहुत मैंने ट्राई भी किया है। मेथी पालक ये सब मैंने बनाया था। जबरदस्त काम हो गया है तो। और मैं शुरू से तुम्हारे चटपटे चटकारे, चटपटे चटकारे जो आप करते थे प्रोग्राम। जी 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 जी, मैं वहीं से मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया पसंद करने का, हौसला अफजाई करने का, मेरी रेसिपीज ट्राई करने का। अच्छा, और कुछ कहेंगी आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब लहसुन जो है हमारा यहाँ पे ब्राउन हो गया है, ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और डालेंगे कड़ी पत्ता और इसको डाल देंगे आप दाल के अंदर। ये लेंगे, तड़का दाल तैयार हो गई है। अब जनाब अचार के लिए हमने करना क्या है, मसाला हमारा पिस गया है, मिर्च और लहसुन पे हमने नमक हल्दी लगा दी है। अब ये है सरसों का तेल, इसको करना है खूब गरम करेंगे इसको इतना कि धुआं निकलने लगे और फिर इसको करेंगे ठंडा। जब ये हो जाएगा ठंडा तो इसको डाल देंगे हम अचार के अंदर। तो अब यहाँ पे जो है हमारा अचार, एक अदद हमारे पास है जार, तो ये मिर्चें सारी डालते हैं इसके अंदर। गार्लिक, ये तो बड़ा रेडीमेड सा अचार है, लेकिन आप लोग घर पे बनाएं तो पूरा टाइम दीजिएगा, वो सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 24 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ना है और 24 घंटे बाद इसको छान लेना है, सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। कोई से भी आप अचार बनाएं, प्रोसेस उसका यही है। और ये जो हम मसाले इसमें डालें, ये आपने अच्छे से जो है भूनने, रोस्ट करने के बाद
फिर हम मसाले जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। चलिए ये गैस के अंदर, अब इसमें लाल मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से अब डाल दें इसके अंदर। फिर ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये बड़ा अच्छा सा अचारी मसाला बन गया। ये मसाला जो है इसके साथ आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं, चिकन का अचार गोश्त भी बना सकते हैं, बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं और अचारी पुलाव भी बना सकते हैं। बड़ा अच्छा सा जो है आपका मसाला बन गया है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर ये जो है, जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा इसको ठंडा करेंगे, उसमें डाल देंगे। साथ ही साथ चावलों को भी चेक कर लेते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आई है चावल की। ये लें, चावल भी हमारे तैयार हो गए। ये बड़े अच्छे खिले खिले चावल। और चावल जब भी मैं बनाता हूँ, पुलाव बनाता हूँ या बघारे राइस या ज़ीरा राइस, ये कहता हूँ चावल जैसे ही बनाए ना, आप चावलों को खोल लें। खोलेंगे नहीं तो ये लम्स बन जाते हैं इसके अंदर, मोटे मोटे डले बन जाते हैं। तो चावल को खोल लें, फिर चावल ठंडे भी हो जाएंगे तो आपके चावल जो हैं लड्डू नहीं बनेंगे, डले नहीं बनेंगे इसके। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, मज़ेदार सा और बड़ा मज़ा भी आ रहा है। लोग कॉल करके बता रहे हैं, नए नए मुहावरे सामने आ रहे हैं। कोई 3 मुहावरे आपने बताने जिनमें दाल का इस्तेमाल होता है, मतलब दाल का लफ्ज़ आता है। और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का टोस्टर। ये देखें, बड़ा अच्छा सा मसाला जो इसमें ऑयल डलेगा तो अचार हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ऑयल भी साथ साथ चेक करते जाइए। बहुत से लोग हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, जो कि सारे खाने ना सरसों के तेल में बनाते हैं। और सरसों के तेल के अंदर खाने बनते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। हर किसी का टेस्ट डेवलप नहीं होता सरसों के तेल के साथ, लेकिन खाने नो डाउट बहुत अच्छे बनते हैं। तेल गर्म हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर, ताकि तेल जो है ठंडा हो जाए। और साथ ही साथ तैयारी शुरू करेंगे अपनी 4th रेसिपी, जो कि है तरबूज का ठंडा। अच्छा, ये रेसिपी ख़ास तौर पे बना रहा हूँ मैं, और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करना है, क्योंकि तरबूज का जो सीज़न है ना, वो अभी जाने वाला है। तो ये इसी हफ्ते आप ट्राई कर लें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी। देखें यहाँ तेल के अंदर जो है धुआं निकलने लगा है। अब कर देंगे यहाँ पे चूल्हा बंद। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, काला नहीं करना, ऐसा ना हो कि वो काला हो जाए। बस हल्का सा स्मोकिंग पॉइंट पे आया और आपने चूल्हा इसका बंद कर दिया। अब इसको करेंगे ठंडा, सही से ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे। जब तक मैं करता क्या हूँ, राइस हमारे डिश आउट कर लेते हैं और दाल जो है उसको भी डिश आउट करते हैं। देखिए चावल इस तरीके से खोल लें सारे। फिर काफ़ी देर बाद भी आप इस्तेमाल करेंगे चावल, तो आपके चावल जो है जमेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, ऐसे खिले खिले ही रहेंगे। और ऑयल का जो इस्तेमाल है चावलों में, वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि चावल पकने के बाद जो आपका शाइनी आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। अगर ऑयल भी कम रह जाएगा तो फिर भी चावल जो है हमारा वो अलग अलग नहीं आएगा। एक अदद लगा देते हैं यहाँ पे मिर्च, 2-3 लगाते हैं स्लाइस प्याज के और टमाटर के। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेटर भी वाइट है, राइस भी वाइट है। तो कलर ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड, अनियन और ग्रीन चिली। ये गया। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है।
जब तक मैं सर्व करता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अच्छा सा तरबूज का ठंडा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर अचार के अंदर हमने डालना है तेल। तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, मुकाबला सख्त है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर तेल। ये गया तेल। अब इसको आपने कवर करके रख देना है और 2 दिन बाद फिर ये इस्तेमाल के काबिल होगा। फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये बड़ा अच्छा सा जो टेक्सचर इसका आ गया। मसाला ऊपर नीचे करके मिक्स कर लें। दोनों डिशेस हमारी जो हमने डिश आउट कर दी हैं। अब ये फाइनली अचार ये देखें, अचार हमारा यहाँ पर रखते हैं। अब जनाब, अब रह गया हमारा तरबूज का ठंडा। तरबूज इसको काटते हैं ऐसे। तरबूज बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और तरबूज का जो इस्तेमाल है वो बड़ा टेक्निकल है और इसको कब खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक भी साबित हो जाता है क्योंकि फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होती है। ये हमेशा खाली पेट खाएं, इसको ठंडा करके खाएं। अगर आप खाना खाने के बाद खाएंगे, कुछ लोगों को तो हज़म हो जाता है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो इसको जो आपने खाली पेट इसका इस्तेमाल करें तो इसके फ़वाइद आपको मिलेंगे पूरे और कोई नुकसान नहीं करेगा। और 100% इसके अंदर पानी होता है, बड़ा बेहतरीन है। गर्मियों में ये समझें तोहफ़ा है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है। ये गर्मियों में अगर आप इसका इस्तेमाल रखें तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी और तवानाई भी आपको मिलती रहेगी। अब हमने करना क्या है, बड़ी क्विक सी भी ड्रिंक है। इसको हम पहले करेंगे ब्लेंड और फिर इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको सर्विंग ग्लासेस में डालेंगे। फिर इसमें जाएगा लेमन के स्लाइसेस, पुदीने के पत्ते और काला नमक। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा और मज़ेदार सा था कि कोई भी 3 मुहावरे अपने बनाते हैं जिसमें दाल का इस्तेमाल हो, दाल का लफ्ज़ आए उसके अंदर। काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिए और मज़ीद आप लोग जवाब दे सकते हैं कॉल करके भी और 8881 पर SMS करके भी। और आज विनर के लिए हमारे पास है NX का टोस्टर। चलें जी, ये हो गया। अब इसको कर लेंगे ब्लेंड। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा डाल देंगे पानी, लेकिन मेरे ख्याल से ये वैसे ही ब्लेंड हो जाएगा। चूँकि बीज भी इसके साथ ही पिस जाएंगे तो हम इसको छान लेंगे तो बीज जो इसके अलग हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ ताकि ये चल जाए। और इसी के अंदर मज़ीद तरबूज डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं करूँगा ये
कि इसको मैं छान लूँगा, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको करूँगा फाइनल। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरहर दाल तड़का। अरसा अरहर की दाल 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद बड़ी, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, इमली आधा कप, कैरी स्लाइस 1 अदद, दम के लिए अरसा, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद। तरकीब: अरहर की दाल में नमक, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हल्दी और पानी डालकर पकने के लिए रख दें। दाल गल जाए तो उसे पीस कर इमली का गूदा, हरी मिर्च और कैरी शामिल करके मज़ीद इतना पकाएं कि कैरी गल जाए। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल कर दें। आखिर में इन्हें दाल पर डालकर तड़का लगाएं और सर्व कर दें। लहसुन और मिर्च का अचार। अरसा लहसुन के जवे 1 कप, बड़ी हरी मिर्च 10 से 12 अदद, सरसों का तेल आधा कप, कलौंजी 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले बड़ी हरी मिर्चों के दरमियान में कट लगा दें। अब लीमू और मिर्चों को नमक और हल्दी लगाएं और 24 घंटे रख दें। फिर मिर्चों को छान लें। उसके बाद एक पैन में सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर लें। अब ग्राइंडर में कलौंजी, राई, ज़ीरा, धनिया और सौंफ डालकर ग्राइंड कर लें। फिर एक जार में मिर्चें, लीमू और ग्राइंड किया हुआ मसाला डालकर सरसों का तेल मिक्स करें और 2 से 3 दिन धूप में रखकर इस्तेमाल करें। बघारे राइस। अज्जा: चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, लौंग 5 से 6 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज स्लाइस को गोल्डन फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट भी फ्राई करें। उसके बाद दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और नमक शामिल करके 1 से 2 मिनट भून लें। अब पानी डालकर उबाल आने दें। जब वो उबल जाए तो चावल डालकर इतना पका लें कि पानी कम रह जाए। आखिर में चावलों को दम पर छोड़ दें। तरबूज का ठंडा। अज्जा: तरबूज 1 कप, लेमन स्लाइसेस 2 से 3 अदद, पुदीने के पत्ते 2 से 3 अदद, आइस क्यूब्स 4 से 5 अदद, काला नमक 1 चुटकी, तरबूज के क्यूब्स गार्निश के लिए। तरकीब: तरबूज को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे छान कर ग्लास में डालें। फिर इसमें आइस क्यूब, लेमन स्लाइसेस, पुदीने के पत्ते, काला नमक और तरबूज के क्यूब्स डाल के ठंडा सर्व करें। तरबूज का ठंडा। अज्जा: तरबूज 1 कप, लेमन स्लाइसेस 2 से 3 अदद, पुदीने के पत्ते 2 से 3 अदद, आइस क्यूब्स 4 से 5 अदद, काला नमक 1 चुटकी, तरबूज के क्यूब्स गार्निश के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। बघारे राइस, अरहर दाल तड़का और मिर्चों और लहसुन का अचार। अब ड्रिंक। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसको ब्लेंड किया था, पानी डाल के थोड़ा सा उसको छान लिया है। अब हमने करना क्या है, ये क्यूब बनाएंगे इस तरीके से वाटरमेलन के। बड़ी अच्छी और ठंडी ड्रिंक है। एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि अभी तरबूज का जो सीज़न जा रहा है, तो आपने ये बड़ी जल्दी से ट्राई करनी है और हमें बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और प्रेजेंटेशन भी इसकी बड़ी अच्छी है। चलें, ये हो गए क्यूब। दोनों गिलासों में थोड़े थोड़े डालेंगे। इसके बाद डालेंगे आइस क्यूब्स, लेमन स्लाइसेस, दो लेमन की स्लाइसेस, पुदीने के पत्ते,
अच्छा जी, आज की हमारी विनर हैं फातिमा कराची से। बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है आज स्लाइस टोस्टर। बहुत से लोगों ने कॉल की और सब ने जो है अच्छे जवाब भी दिए, लेकिन विनर एक ही होता है। तो वो लोग जो जीते नहीं, दिल छोटा ना करें। इंशाल्लाह कल भी ज़िंदगी रही तो अच्छा सवाल करेंगे और आसान सा सवाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब डालेंगे काला नमक, और फाइनली ये तरबूज के चंक्स, ये लें जी। ये ड्रिंक हमारी तैयार हो गई है, फर्स्ट क्लास सी, बहुत ठंडी, मज़े की, रिफ्रेशिंग। ये लें जनाब, आज का मेन्यू हमारा तैयार है। बघारे राइस, अरहर दाल तड़का, अचार। जैसे कि अचार मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2 से 3 दिन बाद यह काबिल इस्तेमाल होगा। प्रोसेस जो है इसका बड़ा लेंदी होता है, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ ये ड्रिंक, क्योंकि तरबूज का सीज़न जा रहा है, तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।